जय परशुराम। हमारे आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के दानों का वर्णन किया है। उन दानों की जो जैसा दान है उस दान को, जिससे अन्नदान, भूमि दान, जीवन दान, कन्यादान आदि 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 कई प्रकार के दान हैं। उन दानों को करने के पश्चात मनुष्य अहंकारी हो जाता है और कन्यादान करने के पश्चात कन्या के माता पिता नतमस्तक हो जाते हैं। और जो दान परम दान है, जिसके परम दान की श्रेणी में आते दान, महादान और परम दान, जो परम दान है उसको देने वाला हमेशा परमानंद में झूलता है। परम पिता परमेश्वर परमात्मा साक्षात परब्रह्म परशुराम जी ने उस परम दान के लिए बहुत श्रम करके अनेक स्थानों पर उस दान की सुगम व्यवस्था करी। कैसा है वो दान? परम दान है। और उस दान को लेने वाला, एक बार जिसने दान लिया, लेने के पश्चात संसार में उसे कुछ भी वस्तु लेने की जरूरत नहीं होती। मान लो कि एक आपने अन्न दान दिया और उसका अन्न खत्म हो गया तो दोबारा वो याचना करेगा। एक कोई जीवन दान दिया, दोबारा वो जो है शरीर के प्रति लापरवाह होगा। मगर जिसको परम दान मिल गया है, क्या आप जानते हैं? समझे नहीं समझे? ये परम दान क्या है? ये परम दान है विद्यादान। ऐसा दान है जिसके पास में विद्या के द्वारा जीवन में ज्ञान, विवेक और विज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। वो हमेशा प्रभावी रहता है, अभाव में नहीं रहता है। और हमारी जो पिछली सरकार थी वो, या पिछली सरकार थी वो, और वर्तमान सरकार है ये हमारे युवक और युवतियों को सब भिखारी बनाते जा रहे हैं, सब अकर्मण्य बनाते जा रहे हैं, सबको कर्महीन बनाते जा रही है। कभी इन्होंने सोचा नहीं है कि हम या हमें हमारे युवाओं को, युवतियों के लिए शिक्षा का जो प्रबंध हो, वो प्रबंध बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए। सभी का पाठ्यक्रम एक हो, सभी के गणवेश एक हो, और किसी भी प्रकार का उसमें आरक्षण नहीं हो। यह आरक्षण मनुष्य को भिखारी बना देती है। और ये सरकारें आरक्षण दे दे करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रख रही है। यह आरक्षण के द्वारा ये सरकारें चाहती है कि जो हमारे युवा हमेशा कमजोर बने रहें और बस हाथ जोड़ करके आरक्षण को मांगते रहें। यही तो चाहते हैं ये, तभी तो कुर्सी में बैठे रहेंगे। ये मानव के कल्याण का 1% भी इनके अंदर में भाव नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या अनेक प्रकार की फ्री योजनाएं चलाई जा रही है? क्यों चलाई जा रही है? ये इसीलिए चलाई जा रही है कि इनकी कुर्सी सुरक्षित रहे। जिनको फ्री मिलेगा बस वो हमारा वोट बैंक बन जाएगा। इन्हें चाहिए कि जो है मुक्त हस्त शिक्षा के ऊपर में जोर देकर के शिक्षा का सांगोपांग अध्ययन और अध्यापन करवाना चाहिए। किसी भी प्रकार की फ्री वस्तुएं बांटना बंद कर दे, तभी मानव का जीवन सार्थक होगा, हमारा धर्म सार्थक होगा और राष्ट्र का विकास होगा। 30-40% वाले IAS PCS बन रहे, 30-40% वाले डॉक्टर इंजीनियर बन रहे, और जो अपनी क्षमता रखने वाले 90-95% मार्क्स लाने वाले वो इंतजार कर रहे हैं। अब विचार करके देखो, क्या उनकी योग्यता है उस पद के योग्य? नहीं। सरकार को चाहिए कि शिक्षा पे बल दे और शिक्षा के द्वारा सबको योग्य बनाए, और उसी के प्रकार आरक्षण बिल्कुल खत्म करके जिसकी जिस योग्यता है उसी प्रकार से उसी डिपार्टमेंट में उसी स्थान पर उनको पदोन्नत करके या वहाँ पर उनके पद को भर करके उनके जीवन को सुचारू रूप से संचालित कराएं। ये
फ्री का दान और आरक्षण बंद करना अति आवश्यक है। ये हमें हमारे युवाओं को भिखारी बनाता है और कर्महीन बनाता है। परम दान शिक्षा दान, एक ही दान परम। देखो हमारे ऋषि मुनि, परम पिता परमेश्वर परमात्मा परशुराम जी ने हजारों हजारों आश्रमों का निर्माण किया, जिसमें नर और नारी के लिए, दोनों के लिए समान शिक्षा, समान गणवेश, समान नियम। और उस समय एक भी युवा बेरोजगार भी नहीं था और एक भी युवा जो है कभी भीख नहीं मांगता था, किसी प्रकार की याचना नहीं करता था, किसी प्रकार के दान की वृत्ति ही नहीं थी, दान था ही नहीं। आज हम दान में डूबे जा रहे हैं, ये दान ले लो, वो दान ले लो, ये ले लो, वो ले लो। और सरकारें भी क्या कर रही हैं, सबको मूर्ख बना बना करके उनके जीवन से खिलवाड़ कर रही है। जरूरी है हम जो है मुक्त हस्त शिक्षा का दान देना शुरू करें, जिसके द्वारा योग्य अध्यापक हों। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, सरकार अंधे बन के बैठी है। सरकार चाहती है कि हम इस प्रकार से युवाओं को जो है गुमराह करते हुए अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखें। हो सकता है मेरी बात कड़क लग रही हो, मगर ये सत्य है, स्वीकार करना होगा। अगर देना है तो जो है विद्यादान सुव्यवस्थित प्रकार से दो, जिसके लिए विशेष आयोग का गठन करके सभी को सुशिक्षित किया जाए। विद्यादान परमदान, विद्यादान परमदान। जय परशुराम, जय परशुराम।